Hello and welcome dear student. Welcome to the next lecture of partial differential equation. This is the second theory lecture of partial differential equation of second unit. Okay. इससे पहले हमने previous lectures में first unit को complete कर लिया था और ये हमारे पास second unit का second lecture है. ठीक है. तो हम फटाफट जो second unit है उसको भी complete करेंगे. कुछ बच्चे बोल रहे थे कि सर lecture है थोड़े lengthy हो जाते हैं. ठीक है. नेट के lectures भी. तो हम कोशिश करेंगे कि जो lecture है वो हम मिनिमम से मिनिमम 20 या 25 मिनट्स का हम रखेंगे. ठीक है. सारे लेक्चर्स. ओके. नाउ लेट अस स्टार्ट आवर नेक्स्ट टॉपिक, लैप्लास इक्वेशन एंड इट्स फंडामेंटल सॉल्यूशन. देखो इसे प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में हमने या यूनिट फर्स्ट में हमने लैप्लास, वेव और हीट इक्वेशन को सॉल्व किया था. उसमें कोई फंडामेंटल सॉल्यूशन हमने नहीं फाइंड आउट करा था. और जो ये यूनिट है तुम्हारे पास सेकेंड यूनिट है, ये आसान है लेकिन थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव है. याद रखने वाली चीज़ें थोड़ी ज़्यादा होंगी. ठीक है. वो आपको याद रखनी पड़ेगी. तो ये डिफरेंस है फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट में. बाकी अगर सेकंड यूनिट है उसमें हमारे पास क्या डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आता है तो सेकंड यूनिट में आप हो जाएगी. बस कुछ टर्म्स है जो आपको याद रखनी पड़ेगी या याद करनी पड़ेगी आर्टिकल्स में, जैसे आज हम करेंगे इस लेक्चर में. तो दिस इज द बेसिक लेक्चर. आप देख लोगे कि कैसे आर्टिकल होंगे, कैसे हम फंडामेंटल थ्योरम, फंडामेंटल सोल्यूशन निकालेंगे लैप्लास इक्वेशन का, क्योंकि लैप्लास इक्वेशन तो हमने यूनिट फर्स्ट में भी सॉल्व करी है. ओके. सो उससे पहले हम एक अनाउंसमेंट कर रहे हैं कि IFAS एकेडमी, ठीक है, क्रैश कोर्स है CSIR UGC नेट मैथमेटिक्स का, वो स्टार्ट करने जा रही है. ठीक है. 10 जुलाई और इसकी लास्ट डेट है. आप रजिस्टर करें जल्दी से जल्दी और जो कोर्स को ज्वाइन करें. ठीक है. IFAS एकेडमी है. ठीक है. तो क्रैश कोर्स है मैथमेटिक्स का, जो सितंबर में नेट का पेपर है उसके लिए क्रैश कोर्स है. आप इसको जल्दी से जल्दी ज्वाइन कीजिए. ठीक है. तो ये हमारे पास कोर्स है और जिसकी लास्ट डेट है वो हमारे पास है संडे 10 जुलाई. उससे पहले पहले आप रजिस्ट्रेशन कर दीजिए इसका, और रजिस्ट्रेशन आप ऐप से कर सकते हो. ठीक है. फ्री एक्सेस एक्सक्लूसिव क्रैश कोर्स के लिए. तो इसकी लास्ट डेट है और आप कांटेक्ट भी कर सकते हो. इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो, या जो साइट है हमारी IFAS एकेडमी की, ठीक है, उस पे भी जाके आप इसको रजिस्टर कर सकते हो. ओके. सो लेट अस स्टार्ट अवर लैप्लास इक्वेशन एंड इट्स फंडामेंटल थ्योरम. ओके. फंडामेंटल सॉल्यूशन. वी गेट द लैप्लास इक्वेशन इन सेवरल फिजिकल फिनोमेना. ठीक है. लैप्लास इक्वेशन हम बहुत सी फिजिकल फिनोमेना होती है उनमें हम फाइंड आउट करते हैं, सच एज इरोटेशनल ऑफ फ्लो ऑफ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड, डिफ्यूजन प्रॉब्लम. तो लेट U इज अ सबसेट ऑफ Rn. Rn हमारे पास एक टपल होता है, U हमारे पास एक ओपन सेट है एंड X बिलोंगिंग टू R, एंड द अननोन जो हम फाइंड आउट करना चाह रहे हैं उसको हमने स्मॉल u ले लिया, जो तुम्हारे पास U बार से लेके R तक है. ठीक है. U इज इक्वल टू UX, देन लैप्लास इक्वेशन इज डिफाइंड एज दिस. ठीक है. जैसे हम यूनिट फर्स्ट में लिखते थे लैप्लास इक्वेशन, इसमें भी वैसे ही है, डिफरेंट नहीं है. कि आप कैसे लिखोगे लैप्लास इक्वेशन, आपको लिखनी हो तो उसको हम ऐसे लिखेंगे. अगर 2D में लिखनी है तो इसको ऐसे लिखेंगे, करली स्क्वायर x अपॉन करली स्क्वायर z अपॉन करली x स्क्वायर प्लस करली स्क्वायर z अपॉन करली y स्क्वायर इज इक्वल टू 0. ठीक है. या फिर प्लस z स्क्वायर इज इक्वल टू 0 कर दे तो हमारे पास ये जो इक्वेशन है क्या आ जाएगी, लैप्लास इक्वेशन. तो इसमें तुम्हारे पास जो z है वो डिपेंडेंट वेरिएबल है और x है वो क्या है, y है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल. तो जो जनरल फॉर्म है लैप्लास इक्वेशन की हमने ये लिख दी. एंड पॉइजन इक्वेशन दिस. ठीक है. जो हम सॉल्व करेंगे तो जो सबसे पहले लैप्लास इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे और फिर पॉइजन इक्वेशन का फंडामेंटल सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे. ठीक है. तो सबसे पहले में जो हम फर्स्ट यूनिट में हम सेकंड यूनिट में जो सॉल्व करने जा रहे हैं आर्टिकल, पहले ये लैप्लास इक्वेशन है इसको सॉल्व करेंगे और फिर जो ये तुम्हारे पास है, ये तुम्हारे पास है पॉइजन इक्वेशन, इसको सॉल्व करेंगे. जब इसको सॉल्व कर देंगे तो उसकी हेल्प से पॉइजन इक्वेशन सॉल्व होगी. ठीक है. यानी जब आप लैप्लास इक्वेशन का फंडामेंटल सॉल्यूशन, देखो नेक्स्ट आर्टिकल आएगा, आप फाइंड आउट कर लोगे, उसकी हेल्प से फिर ये पॉइजन इक्वेशन को हम क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे. यानी सॉल्यूशन आप डायरेक्टली लिख सकते हो, फिर इसके प्रूफ की हेल्प से हम इसका प्रूफ या इसका सॉल्यूशन दे सकते हैं. ठीक है. वे आर द फंक्शन f, जो f है तुम्हारे पास फंक्शन वो u से लेके r तक है. एंड ऑल्सो रिमेंबर दैट द लैप्लास, ये तो तुम्हें बता ही दिया मैंने कि ये तुम्हारे पास लैप्लासियन ऑपरेटर होता है समेशन i गोइंग फ्रॉम 1 to n. ठीक है. जैसे u x1 प्लस u x1
x2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास क्या होता है, लैप्लासियन ऑपरेटर, ठीक है। मतलब जैसे हम लिखते हैं ना ux1 का मतलब u का डेरिवेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x1, ux2 लिख दिया तो मतलब u का डेरिवेटिव हुआ है विद रिस्पेक्ट टू x2, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास नोटेशन रहेगी जो हम यूज करने वाले हैं। और u डबल डैश x लिख दिया यानी ux1 ये लिख दिया, इसका मतलब है करली स्क्वेयर u अपॉन करली x1 स्क्वेयर, मतलब x1 का 2 टाइम डेरिवेटिव। सिमिलरली अगर करली स्क्वेयर u अपॉन करली x1 करली x2, ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, u x1 x2 इसको रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। ये तुम्हें पता ही है सारा कुछ। ये नोटेशन है जो हम आर्टिकल में अपने यूज करने वाले हैं, ओके। तो हमारा काम क्या रहेगा, पहला काम हमारा रहेगा कि डेल u इज इक्वल टू 0, मतलब लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना, फर्स्ट आर्टिकल। सेकंड आर्टिकल में हम पॉइसन इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, और जब इनको सॉल्व करेंगे तो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से नहीं करेंगे, क्योंकि ये जो वेरिएबल सेपरेबल मेथड से लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करना हमने लास्ट यूनिट में सीख लिया था, ओके। सो दिस इज द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। नेक्स्ट है तुम्हारे पास हार्मोनिक फंक्शन, कि आप हार्मोनिक फंक्शन से क्या मतलब है आपका। तो ए सी स्क्वायर फंक्शन u सेटिस्फाइंग द लैप्लास इक्वेशन, जो भी सॉल्यूशन होगा जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, तो उस फंक्शन को हम हार्मोनिक फंक्शन निकाल बोलेंगे। तो यहाँ से सीधा सीधा इम्प्लीकेशन हो रहा है कि जब हम लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन का क्या मतलब होता है, पीडी के सॉल्यूशन का, जो इक्वेशन को सेटिस्फाई करे, जो लैप्लास इक्वेशन को सॉल्व करेगा, तो इसका मतलब जो लैप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन आएगा वो तुम्हारे पास क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, ठीक है। तो ये मतलब हो गया। नेक्स्ट थ्योरम है, इंपॉर्टेंट थ्योरम है, इस वीडियो लेक्चर में हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसमें यूनिट 2 में क्या होगा, कुछ स्टेप्स होंगे जो मतलब मिसिंग स्टेप होंगे। उसने डायरेक्टली जैसे 1 2 3 स्टेप है तो सेकंड स्टेप नहीं लिखेगा, वो फर्स्ट से डायरेक्टली थर्ड लिख देगा। तो कुछ स्टेप है जैसे मैं इस आर्टिकल में आपको बताऊंगा, फिर नेक्स्ट आर्टिकल में सारे स्टेप नहीं करेंगे, हम डायरेक्टली कर देंगे, कुछ चीज़ें आपको भी देखनी पड़ेगी। लेकिन ये होगा जो आर्टिकल, इसको मैं अच्छी तरह से एक्सप्लेन करने वाला हूँ कि क्या हुआ है, ठीक है। फाइंड द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन 1। ये तुम्हारे पास लैप्लास इक्वेशन थी और तुम्हें क्या निकालना है, इसका फंडामेंटल सॉल्यूशन निकालना है, ठीक है। तो प्रोबेबली इट इज to be noted that the Laplace equation is invariant under rotation, so we attempt to find a solution of Laplace equation 1 in u is equal to Rn having the form of radial solution। radial solution होगा हमारे पास, तो सर्कुलर सॉल्यूशन होगा, वो हम फाइंड आउट करेंगे इसमें। तो इसके लिए जो हमारे पास जो हम वेरिएबल मानते हैं, ये पहले बता दूं मैं, ये वेरिएबल सेपरेबल मेथड नहीं है, जैसे हम वेरिएबल सेपरेबल मेथड लेके चलते थे वो वाला नहीं है ये, ओके। तो यहाँ से करेंगे तो ux की जो वैल्यू है वो हमने मान ली कि vr है। अब जितना भी आर्टिकल है बस सारा vr की फॉर्म में चलेगा, ओके। अब देखो, क्योंकि हमने जो सोल्यूशन मानना है वो किस फॉर्म में मानना है, रेडियल सोल्यूशन मानना है। तो रेडियल सोल्यूशन मानना है, तो यहाँ से हम जो r है उसको डिफाइन कर रहे हैं। r इज द, जिसको हम नॉर्म नहीं बोलते रियल आंसर्स में, वैसे ये तुम्हारे पास क्या है, नॉर्म है, यानी r है तुम्हारे पास, उसकी वैल्यू क्या हो गई, मोड x। r इज इक्वल टू मोड x, और जो x है तुम्हारे पास वो किससे बिलोंग करता है, rn से। तो x है वो किस टाइप का होगा, x1 x2, ठीक है, x3 एंड अप टू सो ऑन xn, ये तुम्हारे पास वैल्यू होगी। तो यहाँ से x का मोड करेंगे तो ये तुम्हारे पास हो जाएगा अंडर रूट x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn स्क्वेयर, या फिर आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2, ऐसे भी लिख सकते हो। तो दिस इज द वैल्यू ऑफ r, एंड इफ वी स्क्वेयर ऑन बोथ साइड, अगर हम यहाँ पे भी स्क्वेयर कर दें और यहाँ पे भी स्क्वेयर कर दें, तो यहाँ से तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, r स्क्वेयर इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn स्क्वेयर यूज्ड इन आर्टिकल, ठीक है, यूज इट इन आर्टिकल जो हम करने वाले हैं, ठीक है, उसमें हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, ओके। इसका r स्क्वेयर का, r की वैल्यू तो ये है, लेकिन हम जो यूज करने वाले हैं वो r स्क्वेयर का करेंगे। एंड v बी द सिलेक्टेड इफ पॉसिबल सच दैट डेल u इज इक्वल टू 0, यानी v जो तुम्हारे पास है वो तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, हार्मोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि हमने बताया था कि लैप्लास इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा, जो लैप्लास इक्वेशन को सेटिस्फाई कर देगा, उसको हम हार्मोनिक सॉल्यूशन बोल रहे हैं, ओके। तो ये हो गया। अब देखो इस r है, r का अगर हम डेरिवेटिव कर दें यहाँ से, r की वैल्यू ये गिवन है, ओके। अगर मैंने r का डेरिवेटिव कर दिया तो यहाँ से कर ली r अपॉन कर ली, और डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में किया, xi के रिस्पेक्ट में,
यानी आर्क जो हमारे पास है वो किस किस का फंक्शन है, x2, x1, x3, x4 एंड अप टू सो ऑन xn का फंक्शन है। इतने n वेरिएबल आपको यूज हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पे। तो अगर मैं यहाँ पे r का डेरिवेटिव करूँ विद रिस्पेक्ट टू x1 तो यहाँ पे i की जगह 1 आ जाएगा एंड अप टू सो ऑन। तो i की वैल्यू यहाँ पे क्या होगी, 1 से लेके n तक होगी। तो डेरिवेटिव करेंगे तो सिंपल है डेरिवेटिव, तो इसमें सिंपल डेरिवेटिव किया हुआ है क्या कि अगर तुम्हारे पास r की वैल्यू ये है, r इज इक्वल टू x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर एंड अप टू सो ऑन प्लस xn स्क्वायर रेज टू पावर 1/2 है। तो यहाँ से कर ली r अपॉन कर ली xi, i कुछ भी हो सकता है इसमें, तो 1/2 पावर आगे आ जाएगी और x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn स्क्वायर, पावर एक सब्ट्रैक्ट हो जाएगी तो ये जाएगी -1/2। और यहाँ से इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xi करेंगे तो जिसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं सिर्फ उसी का होगा, बाकी का 0 हो जाएगा। तो वो तुम्हारे पास कितना आ जाएगा 2xi, r से 2 से 2 कैंसिल, इसको आप ऐसे लिख सकते हो xi अपॉन x1 स्क्वायर प्लस x2 स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन प्लस xn स्क्वायर रेज टू पावर 1/2। और ये किसकी वैल्यू होती है जो डिनोमिनेटर में है, ये वैल्यू होती है r की। तो जो ये वैल्यू आ गई तुम्हारे पास है xi अपॉन r और x है तुम्हारे पास क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0, मतलब x ऐसा ना हो 0 0 0 0 0 और ये तुम्हारे पास क्या हो एक n टपल हो, ऐसा ना हो x, ठीक है। तो ये तुम्हारे पास कर ली r अपॉन कर ली x की वैल्यू आ जाएगी। अब इसका एक बार और डेरिवेटिव कर देते हैं। सबसे पहले हम अगर u हमने मानना हुआ, u को क्या मानना हुआ, v ऑफ r मानना हुआ है यहाँ से, तो अगर मैं u का डेरिवेटिव करूँ क्योंकि v है पहले विद रिस्पेक्ट टू v होगा, फिर r किसका फंक्शन है फिर xi का, तो r का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू xi। यानी अगर u की वैल्यू ये है और तुम्हें कर ली u अपॉन कर ली xi चाहिए, तो सबसे पहले आप डेरिवेटिव कर दो कर ली v अपॉन कर ली r, ठीक है, कर ली xi सॉरी, और यहाँ से हो जाएगा फिर कर ली r अपॉन कर ली xi। इसकी वैल्यू तुम निकाल चुके हो यहाँ से, और इसको उसने क्या बोल दिया v डैश r बोल दिया, और इसको इसकी वैल्यू आ चुकी है xi अपॉन r। तो ये आ जाएगी लेफ्ट हैंड साइड, ठीक है, ये आ गई है। ओके, अब जैसे हमने फर्स्ट डेरिवेटिव किया है वैसे हम इसका सेकंड डेरिवेटिव भी कर सकते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा तुम्हारे पास xi, इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो ये हो जाएगा, तो इसका एक बार और डेरिवेटिव करेंगे तो यहाँ पे क्या लगा दो, u इंटू वी लगा दो। यानी यहाँ पे हम करते हैं ना, तो u इंटू वी रूल क्या होता है कि u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव, वो लगा दिया यहाँ पे। तो देखो v आर ये है, इसका डबल डेरिवेटिव कर दिया तो ये एज इट इज, ठीक है, क्योंकि इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक और xi अपॉन r आएगा जैसे अभी मैंने बताया है। तो xi अपॉन r इंटू xi अपॉन r ये क्या आ जाएगा, xi अपॉन r का होल स्क्वायर, या फिर इसको xi का स्क्वायर अपॉन r का स्क्वायर ऐसे भी लिख सकते हो। फर्स्ट टर्म ऐसे आ गई, सेकंड टर्म अब ये एज इट इज इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये आ जाएगा। ओके, अब क्या करना है हमने, अब यहाँ से हम जो लैप्लासियन ऑपरेटर है वो हम लगा देंगे, क्योंकि ये जो डेरिवेटिव है ये सिर्फ xi और xi मतलब एक के लिए है। तो यहाँ से करेंगे डेल ui, तो यह सभी का क्या हो जाएगा, समीशन हो जाएगा। यानी x1 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 x2 x1 x3 एंड अप टू सो यहाँ से i की वैल्यू करते चले जाएंगे। तो u वो तो लेने ही नहीं हमें, क्योंकि हम जब डिफरेंशिएशन करते हैं तो सेम वाली टर्म लेते हैं। तो यहाँ से करेंगे, इसको मैं ओपन करके भी बता सकता हूँ कि इसका क्या मतलब है। तो देखो डेल समीशन या डेल u इज इक्वल टू समीशन i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n u xi, तो ये ऐसे ही होगा u1 1 प्लस u2 x, ठीक है, x2 प्लस u x3 प्लस u x4 एंड अप टू सो ऑन प्लस u xn। तो इसका मतलब u का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू 2 टाइम हुआ है, x2 के रिस्पेक्ट में 2 टाइम हुआ है, x3 के, और जो ये तुम्हारे पास है क्या था, 0 था, है ना। तो यहाँ से है, तो यहाँ से u xi की इसकी वैल्यू हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर रखी है, ये रही इसकी वैल्यू। तो यहाँ से इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे पुट, तो इसकी वैल्यू को उठा के यहाँ पे पुट कर दिया, ये कर दिया। अब देखो यहाँ से क्या किया है, अब ये है यहाँ पे, अब यहाँ पे देखो xi है, तो यहाँ पे समीशन है, फर्स्ट समीशन, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। यहाँ पे क्या होएगा, समीशन i इज गोइंग फ्रॉम 1 टू n, ओके, और यहाँ से v डबल डैश r और xi स्क्वेयर अपॉन r है, और r की वैल्यू क्या थी, मोड x इज इक्वल टू x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर एंड अप टू सोन प्लस xn का स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2, दोनों तरफ स्क्वेयर कर दे तो r स्क्वेयर की वैल्यू क्या आ जाएगी, x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर एंड अप टू सोन प्लस xn स्क्वेयर। यहाँ से करेंगे तो ये तुम्हारे पास, क्योंकि समेशन सिर्फ i पे है तो v डबल डैश r है, ये बाहर आ जाएगा, और यहाँ से ये अपॉन आ रहा है, ये भी आ जाएगा। यहाँ से देखो क्या हो जाएगा, x1 का स्क्वेयर प्लस x2 का स्क्वेयर एंड अप टू सोन प्लस xn का स्क्वेयर, और ये जो वैल्यू है किसकी वैल्यू आ गई, r स्क्वेयर की, ठीक है। तो यहाँ से वैल्यू, यहाँ पे r था ना, यहाँ पे r स्क्वेयर था,
ठीक है, यहाँ पे आर स्क्वेयर था और यहाँ पे आर क्यूब था, देखो ये वैल्यू है, यहाँ पे ठीक कर लेना इसको बुक में, यहाँ पे आर स्क्वेयर था और यहाँ पे आर क्यूब था, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी डबल डैश आर अपॉन आर स्क्वेयर इंटू आर स्क्वेयर से आर स्क्वेयर कैंसिल एंड दिस इंप्लाइज दैट वी डबल डैश आर। तो जो फर्स्ट समीशन है, ये जो फर्स्ट समीशन है, इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी, वी डबल डैश आर आ जाएगी। ओके, अब नेक्स्ट है, जो नेक्स्ट समीशन वो है तुम्हारे पास ये, अब इसको करते हैं यहाँ से। अब देखो ये तुम्हारे पास समीशन वी आर, ये वी डैश आर है तो बाहर आ जाएगा 1/r माइनस एक्स आई स्क्वेयर अपॉन आर स्क्वेयर, आर क्यूब था यहाँ पे, और समेशन है वो i इज इक्वल टू 1 to n है। अब इसको कैसे लिख सकते हैं हम बच्चों, इसको ऐसे लिख सकते हैं वी डैश आर, और यहाँ पे देखो 1/r माइनस x1 स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब, ठीक है, आर क्यूब था यहाँ पे, ये हो जाएगा। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट 1/r माइनस x2 स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब प्लस 1/r माइनस x3 स्क्वेयर अपॉन आर क्यूब एंड अप टू सोनिए ऐसे चलता चला जाएगा। तो आप इसको ऐसे ले सकते हो वी डैश आर 1/r और जो टर्म है ये कितनी टर्म है तुम्हारे पास, n टर्म्स है, n टर्म्स है यहाँ से, तो हम इसको लिख सकते हैं 1/r प्लस 1/r प्लस 1/r एंड अप टू सोन प्लस 1/r, कितने टाइम्स, n टाइम्स, ठीक है। और यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, 1/r क्यूब कॉमन ले लो, तो यहाँ से हो जाएगा x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर एंड अप टू सोन xn स्क्वेयर। अब ये वैल्यू पुट कर दो, r स्क्वेयर की वैल्यू क्या थी, x1 स्क्वेयर प्लस x2 स्क्वेयर प्लस अप टू सोन प्लस xn स्क्वेयर, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा v डैश r, इसको n टाइम ऐड करेंगे तो n/r और माइनस ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा r स्क्वेयर अपॉन r क्यूब, तो ये कैंसिल, तो ये जाएगा n/r माइनस 1/r, कॉमन लेके तो वैल्यू आ जाएगी n माइनस r। तो देखो ये एक्सप्रेशन है, ये इसके इक्वल हो जाएगा। तो फर्स्ट है और सेकंड सम है, उसको मैंने एक्सपेंड करके बता दिया कि वो कैसे आएगा। ओके, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। ओके, तो नेक्स्ट है, अब इन दोनों की वैल्यू आ गई यहाँ से, क्योंकि ये जो डेल यू है लैप्लास इक्वेशन में किसके इक्वल होता है, जीरो के इक्वल होता है। तो यहाँ से ये जीरो कब होगा, क्योंकि ये जीरो हो नहीं सकता, फिर ट्रिवियल सॉल्यूशन आ जाएगा। तो हैंस दिस इज इक्वल टू जीरो इफ एंड ओनली इफ जो सेकंड टर्म है तुम्हारे पास ये क्या हो जाए, मतलब पूरी टर्म है क्या आ जाए, जीरो हो जाए। तो यहाँ से ये जीरो होगी, तो अब इसको हमने क्या करना है, सोल्व करना है। अब ये तुम्हारे पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसको सोल्व करने के लिए हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन करें तो 2 बार डिफरेंशिएशन हुआ, तो हमें कितनी बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, 2 बार इंटीग्रेशन करना पड़ेगा यहाँ से। अब देखो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, v डबल डैश इज इक्वल टू n माइनस 1 अपॉन r इंटू माइनस आ जाएगा यहाँ से, और v डैश, इसको मैंने ऐसे लिख दिया 1 माइनस n अपॉन माइनस 1 की मल्टीप्लाई कर दी, तो v डैश को इसके नीचे लेके गई, इसको ऐसे लिख सकता हूँ v डबल डैश अपॉन v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन r। अब इसको सोल्व करना है ना, अब यहाँ पे देखो ये है, नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव है, v डैश का मतलब एक बार डेरिवेटिव, v डबल डैश का मतलब 2 बार डेरिवेटिव। तो इसको मैंने क्या लिख दिया, इसको मैंने ऐसे लिख दिया log ऑफ v डैश का डेरिवेटिव, ठीक है, डैश इज इक्वल टू v डबल डैश अपॉन v डैश इज इक्वल टू 1 माइनस n अपॉन r। अब दोनों तरफ इसका इंटीग्रेशन करूंगा, इसका इंटीग्रेशन करूंगा, तो ये डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन कैंसिल, तो यहाँ पे क्या रह जाएगा, log v रह जाएगा, ये रह गया log v डैश इज इक्वल टू, इसका इंटीग्रेशन आ गया इसके इक्वल। अब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो जो r है 1 माइनस n है वो तो एज इट इज रहेगा, और इसका क्या हो जाएगा माइनस log n, ठीक है। तो माइनस दोबारा कॉमन लेते हैं, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस n माइनस 1 इंटू log r प्लस log a। कॉन्स्टेंट तो हम कुछ भी ले सकते हैं, जैसे ग्रेजुएशन में हम लेते हैं, इसको कंबाइन कर दिया तो उसको हमने क्या लिख दिया, log v डैश इज इक्वल टू, इसको log a अपॉन r रेज टू पावर n माइनस 1 लिख दिया, log से log कैंसिल, तो यहाँ से v डैश की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a अपॉन r रेज टू पावर 1 माइनस। ये log की प्रॉपर्टी होती है कि log a माइनस log b किसके इक्वल होता है, log ऑफ a बाई b के इक्वल होता है, ठीक है। दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ log फंक्शन। ओके, यहाँ से आ गया। अब यहाँ से देखो एक बार डेरिवेटिव है इस तरफ है, तो हम दोबारा दोनों तरफ क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेशन, अगेन इंटीग्रेटिंग, ठीक है। एक बार और हमने क्या कर दिया, इसको इंटीग्रेट कर दिया, इंटीग्रेट करेंगे, यहाँ से देखो ये n पे भी डिपेंड करेगा। अगर यहाँ पे n की वैल्यू 2 है, अगर यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है, n इज इक्वल टू 2 है, तो जो v डैश है वो किस में हो जाएगा, a अपॉन r रेज टू पावर 2 माइनस 1 इज इक्वल टू a अपॉन r। तो दोनों तरफ डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव से log इंटीग्रेशन कैंसिल, v इज इक्वल टू a बाहर, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा log r प्लस इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट b। तो n इज इक्वल टू 2 है, तो ये क्या आ जाएगा
सोल्यूशन आ जाएगा। और अगर n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, मान लो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, आप 3 ले लो n को, ठीक है, तो यहां से करेंगे तो v डैश है उसकी वैल्यू हो जाएगी a अपॉन आर स्क्वायर, तो दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो यहां से कैंसिल, तो v की वैल्यू क्या आ जाएगी a r की पावर -2, तो ये एक कम हो जाएगी यहाँ से, तो ये जाएगी a अपॉन माइनस आर क्यूब, ठीक है, तो ये आ जाएगा प्लस इंटीग्रेशन कांस्टेंट b, तो n ग्रेटर देन इक्वल टू 3 है, तो ये क्या हो जाएगा इसका सोल्यूशन आ जाएगा, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सोल्यूशन। अब देखो थोड़ा सा चेंजेस करेंगे इसमें, क्योंकि ये तुम्हारे पास वी आर की वैल्यू आ चुकी है, लेकिन तुमने यू एक्स क्या मानना था, इज इक्वल टू वी आर, तो ये तुम्हारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, यू एक्स की वैल्यू आ जाएगी एक्स की फॉर्म में, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू क्या थी, द वैल्यू ऑफ आर इज इक्वल टू मोड एक्स, तो आर की वैल्यू मोड एक्स की फॉर्म में लिख दी, तो तुम्हारे पास ये क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी वी टेक बी इज इक्वल टू 0, हम विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी हम क्या मान लेते हैं कि जो वी डैश है, जो b है कांस्टेंट, उसकी वैल्यू 0 मान लेते हैं, यानी इंटीग्रेटिंग कांस्टेंट मानना था हमने b को, और उसकी वैल्यू हमने क्या मान ली, 0 मान ली, ठीक है। वी नॉर्मलाइज द सॉल्यूशन, नॉर्मलाइज का मतलब इसका इंटीग्रेशन करें हम u का, ठीक है, ux dx, तो अलोंग rn, तो वो तुम्हारे पास कितना आएगा 1, और rn तुमने सॉल्यूशन को क्या कौन सा सॉल्यूशन मानना हुआ है, रेडियल सॉल्यूशन मानना हो, तो जो इंटीग्रेशन तुम्हें करना पड़ेगा वो 0 से 2 पाई, मान लो इसका करना है तुम्हें a log x प्लस इंटीग्रेटिंग कॉस्ट को तुमने 0 मानना हुआ है, b को 0 मानना हुआ है ना, तो ये 0 हो गया, इज इक्वल टू 1, तो यहाँ पे करेंगे तो डेरिवेटिव करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो log x का क्या होता है 1 बाय एक्स, तो यहाँ से हमने किया तो हो जाएगा a बाय, ठीक है, a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है ना, हाँ a की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, a 1 बाय एक्स, तो यहाँ से करेंगे 0 से 2 पाई, ठीक है, तो a अपॉन 1 अपॉन 2 पाई इज इक्वल टू 1, तो यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1 अपॉन 2 पाई, तो a की वैल्यू पुट कर दी यहाँ से। सिमिलरली अगर इसके कॉरस्पॉन्डिंग अगर इस कंडीशन को पुट करेंगे तो a की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी a की वैल्यू, तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1 अपॉन 2 पाई, और यहाँ से a की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1 अपॉन n इंटू n माइनस 2 इंटू अल्फा n। अल्फा n क्या है तुम्हारे पास, अल्फा इन द वॉल्यूम ऑफ द यूनिट बॉल इन Rn, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड सोल्यूशन आ जाएगा। अब देखो ux को हमने किसी क्या बोल दिया, 5x बोल दिया, वी डोनेट दिस सोल्यूशन बाय 5x, तो ux इसको हमने क्या बोल दिया, 5x बोल दिया, डिफाइंड फॉर x बिलोंगिंग टू Rn, क्योंकि ये सोल्यूशन है और सोल्यूशन को हम नया नाम दे देते हैं, और ये सोल्यूशन है तुम्हारे पास, ये हार्मोनिक फंक्शन है, तो दिस इज द फंडामेंटल सोल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन। तो ux रखना है तो ux रख लो, और अगर इसको आप सॉल्यूशन अलग से 5x बोलना चाहते हो तो आप 5x भी बोल सकते हो, एंड दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। देखो यहाँ पे क्या रिमार्क है, देखो ये जो आर्टिकल है इसमें हमने फंडामेंटल सॉल्यूशन निकाला है लैप्लास इक्वेशन का, ओके, तो इसमें बोलता है वी कंक्लूड दैट द सॉल्यूशन ऑफ लैप्लास इक्वेशन del u इज इक्वल टू 0, 5x इज ए हार्मोनिक फंक्शन, ये मैंने पहले ही बोल दिया। शिफ्टिंग द ओरिजिन टू ए न्यू पॉइंट y, अगर हम जैसे 5x है, ये सॉल्यूशन आया तुम्हारे पास, ये 5x है, अगर बोलता है कि शिफ्टिंग द ओरिजिन टू ए न्यू पॉइंट y, अगर ओरिजिन को हम नए पॉइंट पे हम क्या कर दें, शिफ्ट कर दें, ठीक है, y द लैप्लास इक्वेशन रिमेन अनचेंज्ड, कोई चेंज नहीं होगा, तो आप 5 की जगह वहां पे क्या यूज कर सकते हो, 5x माइनस y, वो भी क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन, अगर x y के इक्वल नहीं है, और f है वो Rn से Rn क्या हो जाएगा, हार्मोनिक फंक्शन। अगर ये हार्मोनिक फंक्शन है और हार्मोनिक फंक्शन की मल्टीप्लाई अगर f से करे तो वो भी क्या हो जाएगा, हार्मोनिक हो जाएगा, ईच एफ वाई बिलोंगिंग टू Rn, अगर x y के बराबर नहीं है तो बोलता है कि हार्मोनिक फंक्शन है, उसका ओरिजिन अगर चेंज कर दे तो भी फंक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये सेकंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट में बोलता है इफ यू टेक द सम ऑफ ऑल डिफरेंट पॉइंट y, अगर हम सारे पॉइंट्स का अगर सम करें तो वो भी तुम्हारे पास क्या होगा, हार्मोनिक फंक्शन होगा, और उसका डेरिवेटिव करें del u, तो तुम्हारे पास ये इसके इक्वल आ जाएगा। देखो इसका यूज करके हम पॉइजन इक्वेशन का क्या करेंगे, सॉल्यूशन फाइंड आउट करेंगे, इज नॉट वैलिड नियर द सिंगुलैरिटी x इज इक्वल टू y, ठीक है, तो ये तुम्हारे पास है थर्ड पॉइंट। तो इन पॉइंट्स का यूज करके हम नेक्स्ट लेक्चर में पॉइजन इक्वेशन को क्या करने वाले हैं, सॉल्व करने वाले हैं, एंड दिस इज द आर्टिकल इन विच वी सोल्व द लैप्लास इक्वेशन, वी फाइंड आउट द फंडामेंटल सॉल्यूशन ऑफ ए लैप्लास इक्वेशन del u इज इक्वल टू 0। तो और जो सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है वो रेडियल सॉल्यूशन हमने फाइंड आउट किया है, क्योंकि जो हमने इंटीग्रेशन किया है वो 0 से 2 पाई किया है, ओके। तो आई होप आप सभी को ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा, क्योंकि कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं इस यूनिट में जो बच्चे अगर करेंगे बिगिनर स्टूडेंट तो उनको समझ में नहीं आएंगे, ठीक है। वैसे मैंने बता दिया कि थोड़ा सा कंस्ट्रक्टिव है, नोटेशन थोड़ी सी अजीब सी है इसमें, ठीक है, जो हम नोटेशन हम लेके चलते हैं वो थोड़ी सी अजीब सी है, उसमें समझने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है,
MSc मैथमेटिक्स स्टूडेंट के लिए जो DD के है उनके लिए तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि उनको कोई समझाता नहीं है इतनी अच्छे तरीके से, ना उनके समझ में आती है। तो मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपको जो PD है उसका पेपर आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। तो विद इन वीक हम इसको कंप्लीट कर देंगे, सेकेंड यूनिट को। आपका तो पेपर कंप्लीट हो ही जाएगा। सेकेंड लेक्चर है ये, इसके बाद हम डेली 2 लेक्चर डालेंगे, ओके। तो आप PD भी यहाँ से कंप्लीट कर सकते हो। और जो दूसरे सब्जेक्ट हैं वो मैंने ऑलरेडी करवा दिए हैं, और जो मैं बता रहा हूँ वो ज़रूर कर लेना, एग्ज़ाम में पक्का आएंगे, ठीक है। आप पास हो जाओगे, ये मेरी गारंटी है आपको, ओके। तो अगर वीडियोज अच्छी लग रही हो तो वीडियो को बिल्कुल लाइक ज़रूर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ठीक है। अभी आप वीडियो देख रहे हो, अभी चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अपने नीडी स्टूडेंट है उनके साथ शेयर कर दो आप ग्रुप्स में, ठीक है। आपके जो पर्सनल ग्रुप है उसमें शेयर कर दो, ऑफिशियल ग्रुप है उसमें शेयर कर दो, ठीक है, ताकि स्टूडेंट्स हैं उनके पास ये वीडियोस पहुंच जाए और वो अपनी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर सकें, ओके। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।